ओम विश्वांजोचरितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्मांसुरतनुर्भिः वसेमहि देवहितमेनायुः। ओम वेद प्रेम सुधीर श्रोताओं संप्रथम ऋग्वेद के दशम मंडल के 87वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। इस सूक्त में 25 मंत्र हैं। मंत्र रष्टा से वायु भारद्वाज, देवता रक्षोहा अग्नि, और इस सूक्त के संबंध का शीर्षक है राक्षसों से रक्षा की प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। रक्षाहणं वाजिनवाजिघर्म मित्रं प्रतिष्ठमुपजामि शर्मा शिशानो अग्निः क्रतुभिः समिद्धः स नो दिवासरिषः पादुनक्तम्। प्रथम मंत्र में कथित है कि रक्षोहा अग्नि प्रज्वलित होकर राक्षसों से हम उपासकों की रक्षा करें। तो प्रश्न होता है कि रक्षोहा अग्नि और सामान्य अग्नि में क्या अंतर है? रक्षोहा अग्नि क्यों कहा जाता है अग्नि के किसी रूप को? तो अग्नि सर्वव्यापक है, इसलिए उन्हें जात वेदा भी कहा जाता है। अग्नि बादलों में भी रहते हैं, इसलिए उनको विद्युतग्नि कहा जाता है। आकाश में है, सूर्याग्नि है, गार्हपत्यग्नि है, घर में भांति भांति से दीपक रूप में, रसोई में पाकाग्नि बन जाते हैं, शरीर में जसाग्नि बनकर रहते हैं, ताप बनकर रहते हैं। तो इस तरह से अग्नि के विविध रूप हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं, और इनका महत्व हम अगर ध्यान से समझ में आवेगा। अग्नि राक्षसों का हनन करने वाली, यहाँ पर विशेष करके जो कीटाणु हैं रोग के, जो शरीर में घात लगाकर उसे क्षीण और नष्ट करने की चेष्टा करते हैं, उनसे रक्षा जो अग्नि करता है वो रक्षोहा है, और माने हनन करने वाली। तो राक्षस, तो राक्षस कौन है? जो कच्ची मांस खा जाएं, पिशाच होते हैं। तो कच्ची मांस तो चिताग्नि भी खा जाती है, लेकिन विशेष करके वो अग्नि जो कि शरीर में व्याप्त है, और जो वातावरण में कीटाणु व्याप्त हैं उनको जो नष्ट करती है वो रक्षोहा अग्नि है। विचार करें तो अगर अग्नि ना हो तो शरीर में ताप नहीं रहेगा, गर्मी नहीं रहेगी, और मृत हो जाएगा प्राणी। और मरने पर प्राणी सड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि अग्नि नहीं रहती है तो जो कीटाणु हैं, लाखों करोड़ों असंख्य संख्या वाले, वे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शरीर को खाते जाते हैं, जलाते जाते हैं, गलाते जाते हैं। कुछ घंटों के बाद अग्नि के न रहने पर जब शरीर ठंडा पड़ जाता है तो कीटाणु उसे गलाने लगते हैं और मनुष्य का या प्राणी का शरीर गलकर नष्ट होने लगता है। तो अब हम अग्नि की महत्ता समझ रहे होंगे। जीवित मनुष्य के शरीर में जब ये कीटाणु प्रवेश करते हैं तो जो रक्षोहा अग्नि है वो उनको जला डालती है।
यानी शरीर में इतना ताप रहता है कि सामान्य कीटाणु उस अग्नि में जल जाते हैं, नहीं तो प्रतिक्षण कीटाणुओं का आक्रमण होता रहता है। लेकिन उस आक्रमण से शरीर में प्रविष्ट उन रोग कीटों को जो रक्षोहा हैं उनको अग्नि नष्ट कर डालते हैं। नहीं तो मनुष्य ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता है, शरीर उसका गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अब हम समझ रहे होंगे कि कितनी महत्ता है अग्निदेव की। वैदिक ऋषियों ने इस शक्ति को पहचाना और उस शक्ति की उपासना की। वो अग्नि के उस स्वरूप को रक्षोहा कहा, जो कीटाणु रूपी राक्षसों का हनन करते हैं। तो अब अग्नि की कितनी महत्ता है संक्षेप में हम जान गए होंगे। तो ऐसे अग्नि की प्रार्थना करते हुए ऋषि कह रहा है कि रक्षोहा अग्नि कीटाणु रूपी राक्षसों से हमारी रक्षा करें। रक्षोहणम, यह जो अग्नि है रक्षोहा, यह रक्षोहम है, राक्षसों को नष्ट कर देने वाले हैं। वाजिनम, यह रक्षोहा अग्नि बड़े बलवान है। वाज माने वाज बल को कहते हैं, वाजिनम बलवान को कहते हैं। तो ये बड़े बलवान हैं, जिसको कोई नहीं नष्ट कर सकता है। गोली बम बंदूक उनको नष्ट कर देते हैं। इसलिए बाजी माने बलवान है, बलशाली है। मित्रम, हम सब मनुष्यों के मित्र स्वरूप हैं। प्रतिष्ठम, ये प्रतिष्ठा प्राप्त हैं। आज धर्मम, आज कहते हैं घृत को, घृत से ये वृद्धि प्राप्त करते हैं, प्रदीप्त होते हैं। शिशाना, और प्रदीप्त होकर यह रक्षोहा अग्निदेव क्रत भी यज्ञों द्वारा समृद्धा माने प्रदीप्त होकर, यानी यज्ञ वेदी में प्रदीप्त होकर, प्रज्वलित होकर, दिवा माने दिन, नक्तम, नक्तम माने रात, इन दोनों में ये ऋषा हिंसक राक्षसों से हमारी रक्षा करते रहे। पातु, पातु माने रक्षा करना, पाधातु है रक्षण। वे हमें हमारी रक्षा करते रहें दिनों रात। राक्षस नाशक, बलशाली, यजमानों को मित्र दृष्टि से देखने वाले अग्नि को, घृत से प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव को, जो कि अत्यंत सुखकारी है, ऐसे अग्निदेव को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ज्वालाओं को प्रदीप्त करते हुए अग्निदेव यजमानों के द्वारा प्रदत्त आहुतियों से प्रदीप्त होकर वे हम सबका रक्षण करते हैं, मनुष्यों का रक्षण करते हैं। ऐसे अग्निदेव हमें हिंसक राक्षसों से, यहाँ राक्षस से तात्पर्य उन रोग कीटों से है जो कि हिंसक होते हैं। ये रोग कीट बहुत हिंसक होते हैं। सामान्य शत्रु से तो बचा जा सकता है, भले वो बंदूक तीर तलवार लिए हो, लेकिन ये जब शरीर में प्रवेश हो जाते हैं तो कोई सेना इनको नहीं परास्त कर पाती, इनको अग्नि देव परास्त कर पाते। कोरोना के कीट शरीर में प्रविष्ट हो गए, न जाने कितनों को ले चल बसे। सारे तीर तलवार बम रखे रह गए।
तो जिन मनुष्यों में अग्निदेव प्रज्वलित से तीव्र थे उनमें तो ये जलकर नष्ट हो गए, लेकिन जिनकी अग्नि कमजोर थी उन पर ये हावी हो गए, क्योंकि सभी व्यक्ति तो नहीं हावी हो मरण को प्राप्त करते हैं। कैसा भी रोग हो, ज्यादा मरे या कम मरे, लेकिन कुछ जो बचते हैं वो इसलिए बचते हैं कि उनमें रक्षोहा अग्निदेव की कृपा होती है, वे शरीर में प्रबल रूप में विद्यमान रहते हैं। इसलिए जब रोग प्रचंड रूप से फैल जाता है तो जिनके शरीर में रक्षोहा अग्नि का प्रदीप्त रूप, प्रज्वलित रूप, प्रबल रूप रहता है, वे ऐसे कीटाणुओं को जला डालते हैं। आश्चर्य पूज्य है, प्रशंसनीय है और इससे रक्षा है कि रातों दिन जो प्रहार होता रहता है कीटाणु रूपी शत्रुओं का, उनसे हमारी रक्षा ये करते रहें। राक्षस नाशक बलवान अग्नि यजमानों के मित्र कहते हैं, घृत द्वारा कर प्रज्वलित हैं, आनंद अत्यधिक मनाते हैं, यजमानों से होकर प्रदीप्त निज ज्वाला तीव्र बनाते हैं। ये रक्षोहा अग्निदेव रक्षा करें, राक्षसों से रातों दिन हमें बचाते हैं, इसलिए इन्हें हम विधिवत मनाते हैं। और 10:87 देवता रक्षोहाग्नि शीर्षक राक्षसों से विनाश न हो ऐसी प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अजादंष्ट्रो अर्चिषा अजातधानानुपस्पृशजात वेदः समिद्धः आजिह्वजामोरदेवान् रभस्वक्रव्यादो भृत्यपिधत्श्वासन्। इस दूसरे मंत्र में अग्नि देवता जो है वो हमारे शत्रु जो राक्षस रूप कीटाणु आदि हैं, वे इन रक्षोहा अग्नि द्वारा जला डाले जाएं। हमारी संपूर्ण रक्षा इनके द्वारा होती रहे। जात वेदा, हे रक्षोहा अग्निदेव, तुम परम ज्ञानी हो। जात वेद माने उत्पन्न हुए प्राणी मात्र के रहस्यों को, स्वरूपों को जानने वाले हो। समिधा, समिध कहते हैं काष्ठादि को जिनसे यज्ञ वेदी में अग्नि प्रज्वलित होते हैं और आहुति ग्रहण करते हैं। तो समिधा माने प्रदीप्त होकर के, समिधाओं से प्रदीप्त होकर के ये अग्निदेव आयो दृष्टा लोहे के दांत वाले हो जाते हैं। आय कहते हैं लोहा को, दृष्टा माने दांत वाले। तो लोहे के दांत वाले लाक्षणिक प्रयोग है, आलंकारिक कथन है। अग्निदेव जो कुछ जला जाता है उसको सब खा लेते हैं। तो खा डालने और चबा डालने के लिए क्या है आवश्यक कि दांत बड़े पुष्ट हों। तो इन अग्निदेव के जो सर्वज्ञ हैं, वेदी में प्रज्वलित हैं, इनके दांत बड़े ही तीक्ष्ण हैं। और अयो माने आयस कहते हैं लौह को, वह लौह जो बहुत अधिक प्रहारक और पुष्ट हो। इस्पात उसको हम बोलते हैं।
लोग कई प्रकार के होते हैं। जैसे जो बड़ा पुष्ट लौ होता है उस पर अगणित भार धारण किए हुए रातों दिन रेलगाड़ियां दौड़ती रहती हैं, लेकिन वो इतना पुष्ट होता है कि वो टूटता फूटता नहीं है। तो अग्निदेव को इसीलिए अयोदंश कहा गया है। इनके दांत जो हैं वह बड़े पुष्ट हैं। अयो माने लौह इस्पात के सदृश बड़े पुष्ट हैं। और अर्चिषा, ये अग्निदेव अर्चि कहते हैं ज्वाला को। अर्चिषा माने लपटों द्वारा, ज्वालाओं द्वारा, या तो धानेन या तो धानान, राक्षसों को, कीटाणु रूपी राक्षसों को उपस्पृश माने स्पर्श करके जला डालते हैं। क्रव्यादा, ये क्रव्याद कहते हैं पिशाच को। क्रव्य कहते हैं जो कच्ची मांस है, कच्चा मांस है, उसको क्रव्य कहा जाता है। और वाद माने खाना, तो क्रव्याद माने जो कच्ची मांस खा जाते हैं। पिशाच शब्द तो बड़ा प्रचलित है, लेकिन उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो यह है कि पिशत माने या पिश कच्चे मांस को कहते हैं। तो एक वर्ग पहले रहा होगा, मनुष्यों में भी कच्चे मांस खा जाता रहा होगा, लेकिन ये जो कीटाणु है ये भी कच्चा मांस खा जाते हैं। कोई इनको भून के थोड़े देता है। अग्निदेव भी अपने ज्वाला से कच्चे मांस खा जाते हैं, यानी अग्नि में जो डाल दो जल जाएगा। तो क्रव्याद जो है यह वे राक्षस रूपी कीड़े जो कष्ट दे रहे हैं उनको कच्चे खा जाने वाले हैं। मूर देवान, मूर माने मारक, अदेवान माने राक्षसों को। रोग कीटाणु जो कि प्राण हरण करने वाले, मार डालने वाले राक्षसों के समान है, उनको जिह्वा कहते हैं जीभ को। तो अग्नि अपने जीभ द्वारा आरभस्व माने मार डालें, खा डालें। तो अग्नि की जिह्वा क्या है, उसकी लपटें, तो जो वेदी से लपटें उठती हैं, जो कीटाणुओं का हनन करने वाली हैं, उनकी जो लपट रूपी जिह्वा है उससे वे वातावरण में अदृश्य राक्षस रूपी कीटाणु को भस्म कर डालें, मार डालें। व्यक्ति माने काट कर, छिन्न भिन्न करके उनको खा जाएं। हे ज्ञानी अग्निदेव, प्रदीप्त तीक्ष्ण दंतों वाले तुम ज्वाला द्वारा, लपटों द्वारा राक्षसों को, कीटाणुओं को, जो कि प्राणियों के कच्चे मांस को खा जाते हैं, उनको तुम जला डालो। मारक राक्षसों को अपनी ज्वाला से जलाओ। पिशाचों को, जो कच्ची मांस खाने वाले या रोग के कीटाणु हैं, इनको काट कर टुकड़े टुकड़े करके अपने मुख में रख लो। अपने लपटों से, लपट रूपी दंतों से इन्हें चबा डालो। मानवीकरण है तो भाव तो सीधा सा यह है कि हे अग्नि देवता, तुम अपने लपट से, उसकी गर्मी से इन राक्षसों को भस्म कर दो। लेकिन जब मानो ऐसे शब्द आ रहे हैं जैसे मनुष्य के लिए प्रयोग होते हैं, वही मानवीकरण हो जाता है। तो प्रार्थना में
तो मानवीकरण होता ही है। काव्यात्मक वर्णन में मानवीकरण अर्थ के स्पष्ट करने के लिए प्रकट किया जाता है। तो अग्निदेव राक्षसों को नष्ट कर दें, कीटों को नष्ट कर दें, इसके लिए अब उनकी लपट को जिह्वा बताया जा रहा है। उनके जलाने की शक्ति को देख करके दंत का आरोपण किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है। और इस प्रकार से मानवीकरण है। अग्नि देवता में दांत दिखाना, उनमें जो है वो हाथ दिखाना, मुख दिखाना, और इस प्रकार से अन्य मानवीय भावों को दिखाना उनका मानवीकरण है। तो सीधा सा अर्थ है कि अग्निदेव प्रज्वलित होकर के जो ये भयंकर राक्षस रूप कीटाणु हैं जो कच्चे खा जाते हैं, मनुष्य के शरीर को गला देते हैं, उनको अग्नि देवता नष्ट करें। तो तीक्ष्ण पुष्ट दांतों वाले हे अग्निदेव संकट टालो, हे तीक्ष्ण पुष्ट दंतों वाले हे अग्निदेव संकट टालो, ज्वाला द्वारा स्पर्श मात्र से राक्षस विकट जला डालो। जो कच्चा मांस चबाते हैं, जो हिंसक परम कहाते हैं, ऐसों को काटो, नष्ट करो। मुख में जो पीड़क जाने जाते हैं, अपने मुख में उनको रख करके दंतों द्वारा चबा डालो, उन्हें नष्ट कर डालो। ये राक्षस पीड़क जाने जाते हैं, तो रोग कीटाणुओं को विधिवत नष्ट करें अग्नि देवता। इससे भाषा में ओजस्विता का भी प्रवाह है। 1087 रक्षोहा अग्नि शीर्षक है राक्षसों के विनाश की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। उभाभया भिन्नपदे हिदंष्ट्रा हिंस्रस्य शानो परम् च उतान्तरिक्षे परिजाहि राजञ्जम्भैः सन्धेह्यभिजातु धानान्। इस तीसरे मंत्र में कथित है कि रक्षोहा अग्निदेव प्रदीप्त हो जाएं और जो हिंसक प्राणहर्ता रोग के कीट वृंद हैं उनको समूल नष्ट कर डालें। इन कीट वृंदों का आक्रमण ऐसा होता है कि इनके प्रज्वलन, इनके प्रदीप्त या प्रकुप्त होने पर, आक्रमण हो जाने पर इनको नष्ट करना मनुष्यों के लिए मुश्किल होता है। सिंह व्याघ्र यदि बस्ती में प्रविष्ट हो जाएं तो लोग एकत्र होकर के उनको भगा सकते हैं, मार भी सकते हैं। लेकिन ये जब बस्ती में प्रविष्ट हो जाते हैं तो फिर कुछ बस नहीं चलता है। इनसे रक्षा कौन कर सकता है? बस अग्निदेव। इसीलिए तो हम देखते हैं कि जब हैजा, ताउन या इधर तमाम लोग कोरोना आज फैले थे, तो वे लोग तो बड़ी जल्दी नष्ट हो गए। जिनकी अग्नि जो थी वो क्षीण थी, लेकिन जिनकी अग्नि प्रज्वलित थी, शरीर में प्रविष्ट उन अग्नि ने ऐसा जलाया कि उस व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बगल में, घर में लोग नष्ट हो गए, इसलिए कि उनमें
यह अग्नि तत्व जो कीटाणुओं को जलाकर खाक कर देता है, उसकी कमी थी। उसी को लोग इम्यूनिटी पावर भी कहते हैं। तो रोग शोक फैलते हैं, तमाम लोग शिकार हो जाते हैं उसके, तमाम लोग बचते भी हैं। तो यही जो जीवनी शक्ति है, यही जो अग्नि की उष्णता है, वह उनको जला डालती है, उन्हें उस शरीर विशेष में प्रविष्ट होने पर भी उनको मार डालती है। तो यह जो है वो नाराशंस, यह जो है वह रक्षोहा अग्नि की माया है, शक्तिमत्ता है। उस सूक्ष्मता को समझ करके ऋषि उनकी प्रार्थना कर रहा है और मानवों को यह अप्रत्यक्ष रूप से संदेश दे रहा है कि तुम उस रक्षोहा अग्नि को अपने भीतर प्रज्वलित रखो, ताकि इन राक्षसों के आक्रमण से तुम्हारा शरीर सुरक्षित बना रहे। तो हे उभयावित, हे दोनों प्रकार के बलों से युक्त, पहला बल क्या है? ज्ञान बल। दूसरा बल क्या है? बाहुबल। तो ये दोनों प्रकार के जो बल हैं, हे रक्षोहा अग्निदेव, तुम इनसे संयुक्त हो। उमादम उमा दृष्टा शिशाना, तुम अपने दोनों दाढ़ों को, दाढ़े माने जैसे ऊपर जो एक मुंह फैलता है तो भाग होता है, एक नीचे होता है, जब मुंह फैलता है तो ऊपर वाला, तो ऊपर वाला दाढ़ा कहा जाएगा। दाढ़ा का मतलब हुआ भाग, उसी से दाढ़ी बनता है, क्योंकि दाढ़ी उस दाढ़े में फैली रहती है। तो दाढ़ा माने मुख में जो नीचे ऊपर के जो भाग होते हैं, तो दोनों जब कोई खाता चबाता है तो दोनों फैल जाते हैं, और दोनों के बीच में जो खाद्य होता है या जिसको चबाना खाना होता है वो पड़कर पीस दिया जाता है। तो अब यहाँ पर अग्निदेव का मानवीकरण है और कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, तुम अपने दोनों दाढ़ों को फैला करके अपनी तीक्ष्णता द्वारा इन हिंसक शत्रुओं को चबा डालो। और हे अग्निदेव, हे रक्षोहा देवता, तुम इन सब को विनष्ट करो। और हे राजन, राजन माने राजा स्वरूप सुशोभन, जब कोई बहुत बड़ा रक्षा का कार्य करता है तो वो बड़ा सुशोभित होता है, सब उसके मुख को देखने लगते हैं। तो हे रोग के कीटों को नष्ट कर मानव मात्र की रक्षा करने वाले राजन रक्षोहा अग्निदेव, तुम अंतरिक्ष पर्याय, अंतरिक्ष में जो व्याप्त हो गए हैं ये कीटाणु जो राक्षस रूप हैं, इनको तुम वहां भी पहुंच करके मार डालो, क्योंकि आकाश में ही तो तैरते हैं कीटाणु। तो तुम अपने प्रभाव से, अपनी ऊष्मा से ऊपर उठकर अंतरिक्ष व्यापी समग्र कीटाणुओं को नष्ट कर डालो। यह यातुधान है, यातुधान कहते हैं राक्षस को। तो इन यातुधानान, इन राक्षस रूप कृमियों को, इन दुष्टों को, इन रोग कीटाणुओं को जंभई, जंभ माने दाढ़ों, अपने दाढ़ों में रखकर उन्हें चबा डालो, अभिसंदेह और पीस डालो। ज्ञान बल और बुद्धि बल दोनों बलों से संपन्न हे अग्निदेव, हे इन राक्षसों को मारने वाले रक्षोहा अग्निदेव, अपने
दोनों दाढ़ों के मध्य तुम इन राक्षसों को पीस डालो और उन दाढ़ों को तीक्ष्ण करो, अधिक प्रभावशाली बनाओ, तेज बनाओ, और उन दाढ़ों के मध्य इन असुर रोग कीटाणुओं को, राक्षसों को पीस डालो। दीप्तिमान है, बलशाली हे सुशोभन अग्निदेव, तुम निकट दूर सभी प्रजाओं की रक्षा करो, वे चाहे निकट हों चाहे दूर पर हों, वो सुरक्षित रहें। हे राजन, हे सुशोभन, अंतरिक्ष में, आकाश में, वायुमंडल में जो छाए हुए ये राक्षस रूप कृमि हैं, जो कि रक्षोहा राक्षस हैं और प्राणियों को खा जाने वाले हैं, इनसे तुम रक्षा करो। तो हे रक्षोहा अग्नि, तुम इन राक्षसों को जला करके इनसे हम सबकी रक्षा करो। हे राजन, हे सुशोभन अग्नि देवता, अंतरिक्ष में जाओ, वायुमंडल में जाओ और जो कीटाणु रूपी राक्षस हैं उनको चबा डालो, अपने दाढ़ों में डालकर अपनी शक्ति से उन्हें पीस डालो। हे बलि अग्नि, निज दंत रूप ज्वाला कराल को फैलाओ। हे बलि अग्नि, निज दंत रूप ज्वाला कराल को फैलाओ, असुरों को उसके मध्य दबा कर चूर चूर करते जाओ। अंतरिक्ष में ऊंचे उठकर निज ज्वालाएं फैलाओ, असुरों, विष कीटों, हिंसादिकों को उनका भक्षण करते जाओ। 1087 देवता रक्षोहाग्नि शीर्षक राक्षसों के विनाश हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। यज्ञैर्षो सन्नममानो अग्ने वाचा शल्यां अशनिभिर्दिहानः ताभिर्विद्यहृदयेन तुधानान् प्रदेशो बाहोन् प्रतिबन्ध्येषान्। इस चौथे मंत्र में यह प्रार्थना है कि यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्निदेव, जो कि अनेक औषधियों से युक्त आहुतियों का भक्षण करते हैं, वे अपने प्रभाव से राक्षसों का भक्षण कर डाले। यज्ञ माने यज्ञों के द्वारा, इशु माने रक्षा संबंधी बाणों को फेंकने वाले, प्रहार करने वाले। तो जो अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं तो उनसे रोग कीटनाशक जो शक्ति या तत्व निकलते हैं वही उनके बाण हैं। इस माने बाण होता है, उसके द्वारा तुम इन राक्षसों को, रोग कीटों को मार डालो। हे अग्निदेव, शक्तिवर्धक यज्ञों और हमारी प्रार्थनाओं से संतुष्ट होकर अपने बाणों का संधान करते हुए, बाण क्या है? वो प्रहारक शक्ति जो सूक्ष्म रोग के प्रबल कीटों का संहार कर दे, तो वह अग्नि की संहारक शक्ति जो सूक्ष्म किंतु अत्यधिक बलवान है, वह तीर के समान घातक है, उसका तुम संधान करो और उनके अग्रभागों को, यानी उस अपने बाणवत शक्ति धारा को अत्यधिक तीव्र बनाओ। जैसे बाण का नोक होता है, वो प्रहारक बने, इसलिए उसको काफी
तेज बनाया जाता है, घिस करके प्रहारक बनाया जाता है, तो वैसे तुम अपने रक्षा साधन जो तुम्हारी ज्वाला या उसमें पड़े हुए कृमिनाशक तत्व हैं, वे बाण की तरह हैं, उनको तुम अधिक तीव्र बनाओ। जैसे कोई योद्धा बाणों को घिसता है, उसकी नोक को तेज करता है, वैसे तुम अपने कीटाणुनाशक उन बाणों को, रोग प्रहारक शक्तियों को तीव्र करो और उनके अग्रभाग को वज्र से संयुक्त करो, यानी उनका अग्रभाग वज्रवत प्रहारक बन जाए। असुरों के हृदयों को तुम विदीर्ण कर डालो। यहाँ असुर कौन है? यही कीट, रोग कीट, बड़े भयानक, बड़े बलवान हैं। इनके आगे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाते हैं। इनको अग्निदेव की ऊष्मा ही नष्ट कर सकती है और वह ऊष्मा ही सक्षम है। तो इसलिए अग्निदेव की उस सक्षम ऊष्मा राक्षसों को, रोग कीटों को नष्ट करने में अधिक सक्षम हो, इसलिए वे उसको अधिक तीव्र बनावें, अधिक प्रभावशाली बनावें। और इस प्रकार से इस युद्ध में जो कीटाणुओं के विरुद्ध छिड़ी गई है, उसमें इन राक्षसों को वे नष्ट कर डालें। शक्ति विवर्धक यज्ञों स्तुतियों से प्रमुदित हो जाओ हे अग्निदेव। शक्ति विवर्धक यज्ञों और स्तुतियों से प्रमुदित हो जाओ। बाणों की नोकें वज्र बनाकर पैनापन उनमें लाओ। संधान करो फिर बाणों का, असुरों के हृदय बीध डालो। उनके सहायकों की बाहें तोड़ो, सारे संकट टालो। यह रूपक है कि जैसे कोई योद्धा तीक्ष्ण बनाए गए अपने बाणों के प्रहार से शत्रु दल को नष्ट कर देता है, वैसे प्रज्वलित अग्नि अपने सक्षम शक्ति द्वारा कीटाणुओं की प्रबल सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दें। 1087-5 देवता रक्षोहा अग्नि शीर्षक असुरों के विनाश की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अग्ने त्वजैयातुधानस्य बिन्धुहिंस्राशनिरहरसाहन्त्वेनम् प्रपरवाणिजातवेदश्रणेः क्रव्यात् क्रविष्णुर्विजिनोदवृक्णाम्। इस पांचवें मंत्र में भी उन रोग कीटों को जो बड़े प्रबल हैं, घातक हैं, जिनकी बहुत बड़ी संख्या है, उनको अग्निदेव नष्ट भ्रष्ट कर डालें। इसी तथ्य को मानवीकरण के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा है। अग्नि की शक्तिमत्ता का कथन किया जा रहा है और रक्षोहा अग्नि से प्रार्थना की जा रही है कि जात वेदाग्ने, हे रक्षोहा अग्निदेव, तुम जात वेद भी, यानी समग्र को देखने वाले भी हो। जात माने जितने उत्पन्न हुए हैं प्राणी, उनके रहस्यों को जानने वाले हो। कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। यातुधान से, यातुधान कहते हैं राक्षस को। ये जो रोग के कीट रूपी प्रबल राक्षस हैं, इनके त्वचम भिन्धि, इनकी त्वचाओं को छिन्न भिन्न कर दो। भिन्धि छिन्न भिन्न करना। तो यहाँ रोग कीटाणु तो अगर दृश्यमान होते तो ऐसे लोग मार देते हैं भाले बल्लम द्वारा, लेकिन यह तो दृश्यमान नहीं है। इसलिए
अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है कि तुम इनको मारो, तो इसके लिए रूपक बंधा जा रहा है। और रूपक में फिर जब मानवीकरण होता है तो अस्त्र शस्त्र, रथ और तमाम बातों का कथन होता है जो मनुष्यों की सेना में होता है। तो यह यातुधान जो कीट रूपी राक्षस हैं, इनको भिन्न माने भेद डालो, छिन्न भिन्न कर डालो, एवं माने इस प्रकार से, एनम माने इनको हिंसा, जो हिंसक हैं उनको अशनि माने अपने वज्र द्वारा, प्रहारक अस्त्रों द्वारा तुम मार डालो। पर्व कहते हैं पोड़ को, शरीर में पोड़ होते नहीं, जैसे उंगलियों में, पैर में, हर जगह पर्व होते हैं, पोड़ होते हैं, जिनसे एक लचीलापन आता है शरीर में। जैसे उंगलियों में पोड़ होते हैं, जब प्रहार करना होता तो उस पोड़ को हम या सभी प्राणी मनुष्य मोड़ लेते हैं और फिर एक मुट्ठी बन जाती है, प्रहार फिर हो सकता है। तो वैसे हे अग्निदेव, इन राक्षसों के परवान माने अंगों को, प्रत्यंगों को, जोड़ों को तुम तोड़ डालो और इनको हर्षा माने तीव्रता से, हंत माने मार डालो। इनके पर्वों को, अंगों के जोड़ों को पीड़ी माने खंड खंड कर डालो। प्रविष्णु मांस भक्षी इन कीटाणुओं को तुम नष्ट कर दो, विक्रम माने इनके खंड खंड कर डालो, विष्णोतु माने इनका भक्षण कर डालो। तो अब इन शब्दावलियों में प्रतीत होता है कि जो ऋषि है वो इनसे इतना अधिक चिढ़ा हुआ है, उड़ा हुआ है कि अग्निदेव से प्रार्थना कर रहा है, ये तो बड़े घातक हैं, इसलिए इन्हें हे देव तुम नष्ट भ्रष्ट करने में न विलंब लाओ, न इनको किसी प्रकार से छोड़ो ये फिर पनपे। क्योंकि कीटाणुओं के विषय में कहा जाता है कि ये कुछ ही देर में अगर एक हैं तो अनेक हो जाते हैं। इनमें परिणाम थोड़े होता है कि पहले उनमें नर मादा हो, मिले, फिर अंडे पैदा हो, फिर बच्चे पैदा हो, नहीं, एक कीड़ा प्रवेश हो गया शरीर में तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, फिर 2 टुकड़े फिर अपने में टुकड़े पैदा करते हैं, फिर इसलिए ये एक घंटे में या कुछ घंटे में इतने हो जाते हैं कि शरीर में ये फैलकर बड़ी भारी संख्या रूप में जो हमारे शरीर के रक्षक कीटाणु हैं उनको नष्ट कर देते हैं, मार डालते हैं। और जो मार डालते हैं तो फिर मनुष्य लाचार हो जाता है, जब सेना नहीं तो फिर विजय कैसे। तो इसलिए बड़े भयंकर हैं। तो ये तो वैज्ञानिक तथ्य है कि ये बड़े ही प्रबल हैं और जैसे ये खंड खंड होकर के बढ़ते रहते हैं वैसे तुम भी इनको खंड खंड कर डालो। ये मानव के बश के नहीं है, क्योंकि ये सूक्ष्म है और रक्त बीज की तरह बढ़ते रहते हैं। इसलिए तुम हे अग्निदेवता इनको सूक्ष्मता से प्रविष्ट होकर के मारने में सक्षम हो, इनको मार डालो, इनका खंड खंड कर डालो, इन्हें छिन्न भिन्न कर डालो। हे ज्ञानी अग्निदेव, असुरों की त्वचा छिन्न भिन्न कर डालो, इनको तुम्हारा घातक वज्र अपनी तेजस्विता से विनष्ट कर डाले, उनके अंगों को खंड खंड कर डालो। मांस भक्षी वृकादि भीड़ी आदि जो हैं उनके छिन्न भिन्न अंगों को खा डालें, यानी वे नष्ट हो जाएं। अब
के लिए भेड़िए कहाँ होंगे, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अब विनाश में एक रूपक आ गया, जैसे भेड़िया नस्कर डालता वैसे हे अग्निदेव तुम्हारी शक्ति भेड़िया बनकर इनको खा जाए। हे अग्निदेव असुरों की चमड़ी छिन्न भिन्न कर डालो, घातक वज्र तुम्हारा इनको मारे उसे संभालो, तोड़ फोड़ राक्षस अंगों को खंड खंड कर डालो, उन्हें विकारी हिंस शाखाएं, उन्हें विकारी हिंस पशु खाएं, सारे संकट टालो। ओम 1087 6 देवता रक्षोहाग्नि शीर्षक राक्षस कहीं भी हो बद्ध हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्व संस्कार पाठ हो जाए। यत्रेदानीं पश्यसि जातवेदस्तिष्ठन्तमग्न उदपाचरन्तम् यद्वान्तरिक्षे पतिभिः पतन्तम् तमस्ता विद्य शर्वाशिशानः। इस छठे मंत्र में रक्षोहा अग्नि से प्रार्थना है कि वे सर्वज्ञ हैं। जहां कहीं भी ये सूक्ष्म रोग कीट वायरसेस, जिसको अंग्रेजी में वायरस कहा जाता है, वायरसेस मिले तुम उनको छोड़ो नहीं, मार डालो, खदेड़ खदेड़ कर मारो, और वे जहां कहीं भी उनको छोड़ो नहीं। तो इन सब में एक आक्रोश, एक तीव्रता दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ये जो कीटाणुओं से, वायरसेस से रोग फैलते हैं, इन पर मनुष्य का बस नहीं रहता। बुखार आ जाए तो मनुष्य कुछ काढ़े वगैरह पी लेता है, रोग पेट के हो जाए तो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो कीटाणु है रोग वाले, हैजा के हैं, टाउन के हैं, या चेचक के हैं, या जो ये आजकल बहुत चला है रोग जिससे पूरा संसार पीड़ित हो गया था, कोरोना, इनके कीटाणु हो, ये सब बड़े प्रबल हैं। ये सब ऐसे राक्षस हैं कि मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं। और हे अग्निदेव तुम ही इनको मारने में सक्षम हो, क्योंकि अग्नि का ताप जो है वो बड़ा सूक्ष्म होता है, वही शरीर में प्रवेश किए हुए कीटाणुओं को जला सकता है। जो बुखार आता है वो अग्निदेव की अधिकता के कारण ही आता है। शरीर में अग्निदेव है ताप रूप में। जब देखते हैं कि शरीर में विषैले कीट प्रवेश हो गए या विजातीय द्रव्य अधिक हो गए, तो वो क्या करते हैं, अपने ताप को बढ़ा देते हैं, और उस बढ़े हुए ताप में वे सब कीटाणु जल जाते हैं। इसलिए बुखार को जो है वो एक तरह से अग्नि देवता की कृपा समझना चाहिए। वे इसलिए तीव्र होते हैं कि जो सूक्ष्म या कीटाणु प्रबल हैं, जिनको मनुष्य नहीं देख सकता है, जिनका सामना नहीं कर सकता, उसको वे जला डालें। इसीलिए वे बुखार बनकर उभरते हैं। मनुष्य जो नहीं समझते हैं तत्व को, वो तत्काल डॉक्टरों के पास दौड़ते हैं, और कोई तेज दवा दे गई, डॉक्टर ने दे दिया तो जीना मरना हो जाता है। अब वैदिक ऋषि इस तथ्य को जानते थे, यज्ञ तत्व जब प्रबल होगा तो ये कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। तो अब प्रार्थना की जा रही है, क्योंकि वैदिक ऋषि तथ्य जानता है कि इन अग्नि आदि देवताओं में एक शक्ति है जो सुन सकती है, देख सकती है, सब कुछ कर सकती है। इसलिए उनको प्रार्थना माध्यम से मनाते हैं कि हे अग्नि देवता, जात वेदा, तुम सर्वज्ञ हो, जात वेद हो। इदानीम इस समय जब ये कीटाणु जो राक्षस रूप हैं वो प्रबल हो गए हैं, तुम अपना रक्षोहा रूप धारण करो और इन्हें मार डालो। तो हे ज्ञानी अग्निदेव,
तुम राक्षसों को जहां कहीं भी देखो, चाहे वे ठहरे हों अथवा चल रहे हों अथवा आकाश में उड़ रहे हों या मार्गों पर फैले हों, चल रहे हों, उन्हें अपने तेज से, अपनी ऊष्मा से, जो तुम्हारा अस्त्र है, उसके द्वारा तत्काल उनको मार डालो। तो इस प्रकार से इन प्रबल अदृश्य कीटाणुओं को, वायरसेस को, जिन पर मनुष्य की शक्ति असफल से अपने पाती है, अग्नि की ज्वाला से नष्ट कर देने के हेतु अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है। तो हे अग्निदेव, तुम राक्षसों को, कीटाणुओं को जहां कहीं भी पाओ वहां नष्ट कर डालो, चाहे वे मार्ग में हो, चाहे वे आकाश में उड़ रहे हो, चाहे जहां हो, वे बचने न पाएंगे। जहां कहीं भी राक्षस, यह रोग रूपी राक्षस, जहां कहीं भी राक्षस ठहरे, उनको चलते पाओ, अंतरिक्ष में उड़ते अथवा पथ में मुड़ते पाओ। हे सर्वज्ञ, हे रक्षोहा अग्नि, तुम उनको तीव्र अस्त्र से मारो, उनके अंगों प्रत्यंगों को बीधो और बिदारो। ओम 1087 देवता रक्षोहा अग्नि शीर्षक राक्षसों के विनाश हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पर पाठ हो जाए। उदारब्धम् स्पृणहि जातवेद आले भाना दृष्टिभिर्जातुधानाद अग्ने पूर्वनिदहिषोषजान आमादः क्ष्विङ्कास्तमदन्वेनेः। इस 7वें मंत्र में राक्षस रूप वायरसेस कीटाणुओं के अग्नि द्वारा मारे जाने की प्रार्थना है। ये उपासकों को घेर कर उन्हें मार डालने को तत्पर हैं। अस्तु, इस अवसर पर हे रक्षोहा अग्निदेव, तुम ही उनके संहार में सक्षम हो। जात वेदा, तुम सर्वज्ञ भी हो और भाले भानात यातुधानात अलब्धम, आक्रामक इन कीटाणु राक्षसों के हाथ से पकड़े गए मुझे, तो मैं इनके चंगुल में पड़ गया हूं। अब हे अग्निदेव, अस्पृणुहि, रक्षा करो, हमें बचाओ। रिष्ट भी, रिष्ट कहते हैं दुधारी तलवार को, जिसमें दोनों ओर धार हो, इस ओर घुमाओ उस ओर घुमाओ तो ज्यादा घातक है, उसी को रिष्ट कहते हैं। तो अपनी दुधारी तलवार द्वारा शोषिताना इन प्रबल हुए कीटाणुओं को सबसे पहले आमादा माने मार डालो। और ये कच्ची मांस भक्षक हैं, राक्षस हैं, इनको जस मारो, संहारो। इन्हीं श्वांका, और इन्हें श्वांक माने कीड़े, अदंत माने खा जाएं, इन कीटाणुओं को कीड़े खा जाएं। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, आक्रांता राक्षसों के हाथों से मुझे बचाओ। तो ऋषि नामक अस्त्र यानी दुधारी तलवार से बचाओ। सर्वप्रथम प्रज्वलित होकर कच्चे मांस भक्षी इन विसर्पी रोग के कीटाणुओं से रक्षा करो। ये कच्चे मांस भक्षक हैं, अर्थात ये कीटाणु जो हैं
उस शरीर को खा जाते हैं, कहीं से आग थोड़े लाते हैं या कच्चे मांस खाते हैं, अरे मनुष्य को जिंदा खा जाते हैं। तो ये जो विसर्पी हैं, विसर्पी माने छुआछूत से फैलने वाले, एक से अनेक हो जाने वाले, रूप परिवर्तित करके भांति भांति से कष्ट पहुंचाने वाले ये जो वायरसेस हैं, रोग के कीटाणु हैं, ये कच्ची मांस खा जाते हैं, मनुष्य को कच्चे नष्ट कर देते हैं, चबा डालते हैं। इनको तुम अपने तलवार से, दुधारी तलवार से नष्ट कर डालो। इन आसुरी शक्ति से युक्त कीटाणुओं को मार डालो। आकाश में उड़ने वाले चील इन राक्षसों को खा जाएं। ये बड़े सूक्ष्म हैं, ये मनुष्यों की पकड़ के बाहर हैं। हे अग्निदेव, तुम अपने प्रबल ज्वाल जाल से इन्हें जला डालो और हम सबकी रक्षा करो। हे सर्वज्ञ अग्नि, हाथों में रिष्टि अस्त्र को धारो। रिष्टि कहते हैं दुधारी तलवार को। हे सर्वज्ञ अग्नि, हाथों में रिष्टि अस्त्र को धारो, हमें बचाओ, उससे आक्रांता राक्षस संहारो। कच्चे मांस भक्षकों को, राक्षसों को प्रज्वलित प्रथम संहारो। कीड़े उनको खा जाएं, भूपर ला उन्हें उतारो। वे जो राक्षस रूपी कीटाणु हैं, हे रक्षोहा अग्निदेव, हे सर्वाग्निदेव, तुम उन्हें भली विधि नष्ट कर दो। हम उनसे ग्रस्त हो रहे हैं, हमारा बस नहीं चल रहा है। ओम 1087-8 देवता रक्षोहा अग्नि शीर्षक राक्षस संहार हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इह प्रब्रोहियतमस्सो अग्नेजो जातु धाराय इदं कृणोति तमारभस्व समिधायमिष्टनुचक्षुषश्चक्षुषे रन्धजैनाम्। इस 8वें मंत्र में संक्रामक रोग फैलाने वाले सूक्ष्म रोग कीटों, वायरसेस के विनष्ट करने हेतु अग्नि देवता से प्रार्थना है। क्योंकि ये बड़े प्रबल हैं, ये सामान्य रूप से दृश्यमान ही नहीं है, इनको हम कैसे मार सकते हैं। हे अग्नि, तुम जात वेद हो, सर्वज्ञ हो, कहाँ पर कौन है क्या है जानने वाले हो। इसलिए हे यवश अग्नि, हे तरुण अग्निदेव, हे जात वेद, हे जो ज्वलित अग्निदेव, तुम वेदिका में प्रकाशित हो और जो भांति भांति के औषधीय हव्य ग्रहण कर रहे हो, उसके सूक्ष्म प्रभाव से और अपने तेजी से, अपने औषधीय तत्व के ग्राहक स्वरूप से तुम हमारी रक्षा करो। तुम यज्ञवेदी में आहुतियां पकड़ के तरुण बन चुके हो, शक्ति संपन्न हो चुके हो। तो यह यातुधाना, जो ये रोग कीटाणु रूपी यातुधान है, कच्ची मांस खा जाने वाले हैं, राक्षस हैं, इनको तुम यह करो, एकदम कृणोति, यह उपाय अपनाओ। यह सह यतमः यह प्रभु, वह कौन है यह बताओ, जो हम सबको मार रहा है, संघार रहा है, कष्ट दे रहा है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, जो हमें और हमारे लोगों के प्राणों को हरण कर रहा है। उसको बताओ, उसके रहस्य को बताओ, वो कौन है, कैसा है, हम परिचित हों। इसमें यह भी संकेत मिल रहा है ताकि हम उनके स्वरूप को जान लें, तो हम भी अपनी तरफ से प्रयत्न करें। जब मनुष्य जान लेता है कि कोरोना है क्या, क्यों फैला है, उसके चीज का मतलब क्या है, वो कैसे नष्ट हो सकता है, हैजा, क्या, जो चेचक, ये सब
कीटाणु थे, जिनके रहस्य को पहले जाना, इनके स्वरूप को जाना, फिर उसके बाद वैक्सीन तैयार की गई, तो यह मनुष्य के पक्ष के कार्य हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि इनसे हमारा परिचय भी कराओ, ताकि हम आपकी कृपा पर तो आश्रित रहे ही, साथ साथ अपने पौरुष और पराक्रम को भी इन राक्षसों के संहार में लगाएं। तो हे अग्निदेव, तो उनका परिचय हमसे भी कराओ, हम उनके रहस्य को जाने और तम समझा इन राक्षसों को तुम समिधा से निकलने वाले औषधीय तत्व द्वारा विनष्ट कर डालो। आरभस्व, इनको दंड दो। एवं माने इस प्रकार से, एनम माने इनको निर्चक्षुषा, चक्षु रुंधय, निर्चक्षुषा माने मनुष्यों पर कृपा दृष्टि करने वाले तुम, रंधय माने दंडित करो इन्हें। तो हे तरुण अग्निदेव, कौन सक्षम इस यज्ञ का विध्वंसक है? कौन राक्षस इस अग्नि देव का सामना कर सकता है? इस तथ्य से हमें परिचित कराओ। समिधाओं द्वारा, समिध कहते हैं वो वे काष्ठ जो प्रज्वलन के लिए यज्ञ वेदी में डाले जाते हैं, उनके द्वारा, आहुतियों के द्वारा हे अग्निदेव, तुम प्रदीप्त होकर उन कीटाणुओं को, जो असुर स्वरूप है, उनको मारो। मनुष्यों पर कृपा दृष्टि डालो और तुम अपने क्रोध भरी दृष्टि से राक्षसों को, रोग कीटों को मार डालो। हे तरुण अग्नि, वो कौन राक्षस यज्ञ ध्वंसकारी है, उसे जलाओ ज्वलित समिध से, जो कि शांतिहारी है। मनुष्यों पर जिस कृपा दृष्टि को डाल बने हो उपकारी, कोप दृष्टि कर बन जाओ तुम असुरों के अवसंहारी। 1087 देवता रक्षोहा अग्नि शीर्षक यज्ञ रक्षार्थ प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्कर पाठ हो जाए। तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुषा रक्षयज्ञम् प्राञ्चम्बसभ्यः प्रणय प्रचेतः हिंस्रम् रक्षांसि विशोषजानम् मात्वा आदभन्यादुधानानुचक्षः। इस नवे मंत्र में रक्षोहा अग्निदेव अदम्य है। इस प्रकार से उनकी शक्ति का स्मरण करके उन्हें राक्षस रूप कीटाणुओं के नाश के लिए प्रार्थित किया गया है। अग्नि के हित में आगे रहने वाले अग्नि देवता तीक्ष्ण तेजसा, तुम अपने तीव्र तेज द्वारा यज्ञम रक्ष, हमारे जीवन यज्ञ की रक्षा करो। प्रचेता, हे प्रकृष्ट चेतना वाले उत्तम ज्ञानी अग्निदेव, प्रांचम रक्ष, हमारे इस प्रांच माने यज्ञ की रक्षा करो। वसुभ्य प्रय, वसु कहते हैं धन को, वसुभ्य धनों से हमें संपन्न करो। और निर्चक्षुषा, हे मनुष्यों के निरीक्षक, उनके कृत्यों, उनकी स्थितियों का पूर्ण ज्ञान रखने वाले अग्निदेव, रक्षांश हिंस, तुम इन रोग कीटाणु रूपी राक्षसों को मार डालो। तो सुतानम, और इस प्रकार से प्रदीप्त हो जाओ। यातुधान, यातुधाना, क्योंकि ये जो यातुधान है, रोग के कीट रूपी राक्षस हैं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। यातुधाना,
ये राक्षसगण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, तुम समर्थ हो। मादन, अब तुम इनसे दब नहीं सकते हो। और माधवन, दभन माने दबना, माधवन माने मत इनसे दबो, क्योंकि तुम सर्वशक्तिमान हो। ये रोग के कीट छाए हैं और ये यातुधान रूप है, राक्षस रूप है, ये तुम्हें दबा नहीं सकते हैं क्योंकि तुम इनसे प्रबल हो। हे अग्निदेव, अपने तीव्र तेज से हमारे जीवन यज्ञ की रक्षा करो। हे उत्कृष्ट ज्ञानी, हे रक्षोहा अग्निदेव, इस यज्ञ को धन वैभव से संपन्न करो, सफल करो, सक्षम करो। हे मनुष्यों के निरीक्षक अग्निदेवता, तुम राक्षसों के विनाश करो और प्रदीप्त होकर जन कल्याण करो। तुम प्रदीप्त हो जाओ, प्रज्वलित हो जाओ, ताकि ये लोग कीट रूपी राक्षसगण तुम पर प्रहार न कर सकें, तुम्हारे द्वारा प्रहारित होकर के स्वयं नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। हे अग्नि देवता, यज्ञ बचाओ, अपने तीक्ष्ण तेज द्वारा हे मेधाविन यज्ञ करो संपन्न, विभव देकर सारा। हे जन दृष्टा राक्षस नाशक, तुम प्रदीप्त हो। अग्नि महान, तुम्हें राक्षस दबा न पाए। हे तेजस्वी देव प्रधान,